नमो बुद्धाय बंटी जी। हाँ। बंटी जी, आपने हम लोगों को गहरा धर्म उपदेश दे दिए हैं। हम्म। उपासक उपासिका और भी बंटी जी लोग गहरा धर्म प्रचलन होने के नाम से समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो आसानी से धर्म प्रवचन समझा जा सके ऐसे धर्म उपदेश दीजिए बंटी जी, अनुकंपा करके। हाँ। नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुवंती का चरणों में हम सबके कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। हम लोग आज तक बहुत गहरा इन धर्म सुना, सवाल पूछा, सरल से कुछ घर वाले रहने वाले उपासक उपासिका लोग को, घर में रहने वाले उपासक उपासिका लोग को, हम लोग को सरल से ये भगवान बुद्ध जी का धर्म अभ्यास करने के लिए कुछ सरल कुछ नहीं है क्या, बहुत कुछ है ना। भगवान बुद्ध जी ने बताया सभी उपासक उपासिका लोग को, सभी भंते लोग को पुण्य जरूर है। भगवान बुद्ध जी का ये बुद्ध शासन निर्वाण तक जाने के लिए ये भी है ना। निर्वाण तक जाना भी पड़ेगा हम लोग, और हम लोग को सभी लोग को निर्वाण तक नहीं जा सकते। पहला बहुत भगवान बुद्ध जी लोग थे, हमारे भगवान बुद्ध जी विवरण ले लिया दीपंकर भगवान बुद्ध जी के पास, उस इससे आज तक हमारे गौतम भगवान बुद्ध जी तक बहुत भगवान बुद्ध जी लोग ये दुनिया को आया। हर वक्त ये सभी भगवान बुद्ध जी लोग के पास से सभी प्राणी निर्वाण तक नहीं गया। इसीलिए भगवान बुद्ध जी का ये बुद्ध शासन में लक्ष्य सिर्फ निर्वाण नहीं, निर्वाण तक किसी को जा सकता है तो उनको निर्वाण तक जा सकता है ना। किसी को ध्यान बढ़ा के, कुछ भी गुण बढ़ा के और मार्गफल प्राप्त करके भी हो, किसी को अनागामी फल हासिल करके भी और ध्यान बढ़ा के ब्रह्मलोक तक भी जा सकता है, और किसी को देवलोक तक जा सकता है पुण्य बढ़ा के। यहाँ से कुछ गुण बढ़ा के देवलोक तक गया तो कभी भी संसार दुखों से मुक्त हो सकता है, सुख से खुशी से रह सकता है, ब्रह्मलोक से बहुत खुशी से सुख से रह सकता है। और बहुत कहानी है, अरहंत बनते लोग का बहुत कहानी भी, देवता लोग का बहुत कहानी भी। ये बहुत समय में ये देवता लोक में जाने वाले देवता लोग मनुष्य लोग से कुछ पुण्य कर्म करके देवता लोग के पास गया तो कभी ना कभी दिन ये दुनिया को भगवान बुद्ध जी लोग आएंगे। उस वक्त पुण्य बढ़ा के देवलोक में गया तो वो भगवान बुद्ध जी के पास आकर धर्म सुनने तुरंत ये संसार दुखों से मुक्त हो जाते। इस तक उनको सुरक्षित जगह मिल गया देवलोक से और ब्रह्मलोक से। नहीं तो मनुष्य लोक में रहता तो कभी भी मिथ्या दृष्टि बन करके वो नरक लोक में भी जाएगा, नहीं तो प्रेत लोक भी जाएगा, नहीं तो जानवर का लोक में जाएगा। ये संसार में ये नरक में रहता तो, जानवर का लोक में रहता तो, प्रेत लोक में रहता तो, और मनुष्य लोक में रहता तो हमेशा हमेशा बहुत खतरनाक है। देवता लोक में रहता तो, ब्रह्मलोक में रहता तो खुशी से रह सकते है, और कभी भी ये दुनिया को भगवान बुद्ध जी आया तो भगवान बुद्ध जी से धर्म सुन करके संसार दुखों से मुक्त हो सकता है। इसीलिए हम लोग देवता लोक के पास भी जाने के लिए कुछ अभ्यास करना चाहिए, है ना। संसार दुखों से मुक्त होने के लिए भी अभ्यास करना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम लोग को पुण्य के वजह से कुछ हो सकता है। इसीलिए पुण्य
धर्म अभ्यास करने वाले लोग को भी, ये देवता लोक के लिए, ब्रह्मलोक के लिए जाने के लिए कोशिश करने वाले लोग को भी, कभी भी संसार दुखों से मुक्त होने के लिए अभ्यास करने वाले लोग को, सबको, ये कुछ भी किसी को पता नहीं तो, है ना, ये सब के लिए भी पुण्य जरूरी है। इसलिए पुण्य बढ़ाना चाहिए, है ना। पुण्य बढ़ाने के लिए सबसे पहला हम लोग को चाहिए भगवान बुद्ध जी के बारे में कुछ श्रद्धा चाहिए, धर्म के बारे में, श्रावक संघ के बारे में कुछ श्रद्धा चाहिए। ऐसे श्रद्धा है तो पुण्य के बारे में हम लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। ऐसे पुण्य किया तो ये पुण्य का फल हम लोग को मिलते है। भगवान बुद्ध जी के बारे में किसी ने श्रद्धा बढ़ाया तो भी उनको इसे पुण्य मिलते है, कुछ भी पुण्य बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये विमानवत्तु किताब है, ये विमानवत्तु किताब खुद्दक निकाय में है, अरहत भंते लोग लिखे एक विमानवत्तु किताब। ये विमानवत्तु किताब में बहुत कहानी है ना। अरहत महिंद भंते श्रीलंका में आकर ये पहला ये विमानवत्तु पेदवत्तु के बारे में प्रवचन दे दिया। उस वक्त श्रीलंका में बहुत उपासक उपासिका लोग मिथ्या दृष्टि में थे, क्योंकि पता नहीं कुछ भी, देवलोक के बारे में भरोसा नहीं किया, प्रेतलोक के बारे में भरोसा नहीं किया, नरक लोक के बारे में भरोसा नहीं किया, क्योंकि देवता लोग नहीं देखा अभी तक उन लोग महिंद बनते आने तक, और प्रेत लोक नहीं देखा और नरक लोक नहीं देखा, इसलिए उन लोग विश्वास नहीं किया। अरहत महिंद बनते ये धर्म प्रवचन देने तुरंत उन लोग का श्रद्धा बढ़ गया, उन लोग विश्वास किया, उन लोग कोशिश किया पुण्य बढ़ाने के लिए, धर्म अवबोध के लिए, इसीलिए पूरा श्रीलंका बदल हुआ। इसलिए विमानवत्तु बहुत अच्छा है हम लोग को सुनने के लिए, थोड़ा कुछ काम करके हम लोग को बहुत पुण्य मिलते हैं, इसीलिए ये पुण्य बढ़ाना जरूरी है। वे देखिए विमानवत्तु में, ये किताब में ऐसे ही ये कहानी, बहुत सारी कहानी मोगल्लान अरहत बनते देवलोक में चारिका में गया, घूमने के लिए गया। जाने के समय मोगल्लान अरहत बनते देखा बहुत देवता लोग, देव विमान कैसे, आप लोग को पता है महातान्हा संघ के सूत्र में है, मोगल्लान बनते शक्रदेवेंद्र का भवन तक जाकर, शक्रदेवेंद्र का भवन 500 योजन ऊंचा माणिक्य से बनाने वाले ये मंदिर उनका, ये हिला दिया है ना, इद्दी से हिला दिया ये अरहत मोगल्लान बनते, ऐसे किया। अब देखिए ऐसे बार बार मोगल्लान अरहत बनते देवलोक में गया, और भगवान बुद्ध जी भी गया, बहुत अरहत बनते लोग देवलोक में गया। अरहत मोगल्लान बनते देवलोक में चारिका करने के समय ये देवता लोग के साथ बात किया, चर्चा करके उन लोग कैसे पुण्य बढ़ाया, ये पुण्य का कैसे उन लोग को मिला, ये सब कुछ मनुष्य लोक में वापस आकर मनुष्य लोग को बताया, उपासक उपासिका लोग को, उन लोग को पुण्य बढ़ाने के लिए। इसी पुण्य का फल ऐसे मिलते हैं। एक दिन में मोगल्लान अरहत बनते देवलोक में चारिका में गया, जाने के समय देखा सुंदर दिव्य विमान, बहुत सुंदर सोने से बनाने वाले ये दिव्य विमान इद्दी से उनको मिला। वो देवलोक में जाने के तुरंत, ये एक देवता, वो देवलोक में जाने के तुरंत उनको पूरा 84,000 सेविका लोक मिल गया, दिव्य सेविका लोक मिल गया, मनुष्य लोक से वहाँ गया। वो कैसे गया, अरहत मोगल्लान बनते उनसे पूछा आप कैसे पुण्य बढ़ा के ऐसे देवलोक में आया, वो बताती वो मैं मनुष्य लोक में एक गरीब उपासिका थी, उस वक्त मुझे खाने के लिए कुछ नहीं था,
है ना। पीने के लिए कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मेरा मम्मा पापा, मैं छोटा बच्ची थी। मेरा मम्मा पापा बीमार के वजह से वैशाली में उस वक्त आया, अहिवात का वायरस आया, वायरस की वजह से बहुत लोग मर गया। ये छोटा बच्ची का मम्मा पापा वो दोनों मर गया। वो राजगीर तक आया। राजगीर में एक घर के पीछे बहुत बीमार से थी वो, ये छोटा बच्ची। वो उनको खाने के लिए कुछ नहीं थे, पीने के लिए कुछ नहीं थे। घर में एक उपासिका रोज उनको पीने के लिए एक सूप प्याला दे दिया, सूप ग्लास दे दिया, है ना। वो ये लेकर रोज ये पीकर रहते। महाकाश्यप अरहंत बनते 7 दिन तक निरोध समापत्ति में रह करके ये महाकाश्यप अरहंत बनते। ज्ञान से देखा, इद्धि से देखा, दिव्य नेत्र से देखा, आज किसी को उपकार करना जरूरी है, इसलिए आज किसको उपकार जरूरी है। वो महाकाश्यप अरहंत बनते देखा, ये छोटा बच्ची, उनका आयु अभी आज खत्म हो जाएंगी। वो मर जाने के पहले कुछ उनको पुण्य चाहिए, इसीलिए महाकाश्यप अरहंत बनते ये घर तक आया। घर वाले लोग भोजन बांटने के लिए आगे आया। महाकाश्यप अरहंत बनते उन लोग के पास नहीं गया। ये छोटा बच्ची वो बहुत बीमार सी, अब उनका आखिर में वक्त, वो उनके पास जाकर अरहंत महाकाश्यप बनते खड़ा हुआ पात्र लेकर। वो बच्ची सिर ऊपर करके देखा, किसी ने आया मेरे पास, मुझे मिला अभी पीने के लिए एक सूप मिला। ये सूप ये बनते को अच्छा नहीं हो सकते, ये गरीब वाले को देने वाला। ये महाकाश्यप अरहंत बनते मेरे पास ये अभी आया, वो उनको राजा लोग और सेठ लोग, बहुत बहुत अमीर वाले लोग भोजन बांटते, ये मेरा ये सूप कर उसको दे दिया तो अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए वो फिर नीचे झुका हुआ सिर, है ना, झुका किया। अभी महाकाश्यप अरहंत बनते नहीं हिला दिया, खड़ा हुआ अभी भी। वो फिर देखा, देखने तुरंत उनको श्रद्धा आया। वो इसी सोचा, महाकाश्यप अरहंत बनते मेरे पास आया मेरे पुण्य के लिए, इसलिए मैं दे दूंगी। वो ये कप लेकर महाकाश्यप अरहंत बनते के पाते का पात्र में डाल दिया। महाकाश्यप अरहंत बनते बैठने के लिए कुछ सोचा, घर वाले लोग एक आसन लाया, ये उपासिका का छोटा बच्ची का आगे बैठ करके ये सूप पिया। महाकाश्यप अरहंत बनते को उस दिन 7 दिन के बाद में, 7 दिन तक निरोध समापत्ति में था ना, 7 दिन के बाद में ये से उनको भोजन मिला। 1 दिन तक ये से थे अरहंत महाकाश्यप बनते। उस दिन ये छोटा बच्चा मर गया। मर जाने तुरंत सोने के बाद में हम लोग उठाते ना, उसी प्रकार से वो देवलोक में उत्पन्न हुआ। उत्पन्न करने तुरंत उनको 84,000 सेविका लोग उनके पास थे। अभी देखिए वो क्या पूजा किया, एक सूप प्याला पूजा किया, सूप का पूजा किया, और कुछ भी पुण्य उसके पास नहीं थी। देखिए उनका पूरा जिंदगी बदल हुआ, है ना। मर गया, देवलोक में उत्पन्न हुआ, मनुष्य लोक में रहने के समय तड़पते तड़पते दुख से थे, अभी देवलोक में खुशी से रहते हैं। अभी भी हो सकता है, वो इतना पुण्य बढ़ा है। इसीलिए हम सबका जीवन बदल कर सकता है पुण्य का फल से। एक दिन में भगवान बुद्ध जी ने मिथिला तक गया मोगल्लान अरहंत बनते के साथ। मोगल्लान अरहंत बनते भगवान बुद्ध के पीछे पीछे गया।
एक रास्ता में किनारे एक बूढ़ा उपासिका, वो मर जाने के आखिर में समय वो भी गिर गया रास्ता में आगे किनारे। वो इतना कमजोरी, नहीं उठा सकते, बहुत कमजोरी। वो भगवान बुद्ध जी देखा वो अभी मर गया तो नरक में उत्पन्न हो जाएंगी, उसके पहले वो बचाना जरूरी है। भगवान बुद्ध जी ये उपासिका का पास आया, आने की तुरंत मोगल्लान अरहंत बनते ये उपासिका को बताया। उपासिका देखी ये आपके पास खड़ा हुआ अभी भगवान बुद्ध जी, ये दुनिया का सभी देव ब्रह्म लोग वंदना करने वाला, गौरव करने वाला, ये दुनिया को आया भगवान बुद्ध जी। सभी देव ब्रह्म मानव लोग संसार दुखों से मुक्त करने के लिए भगवान बुद्ध जी आया। इसीलिए ये भगवान बुद्ध जी के बारे में श्रद्धा बनाइए। वो मुंह ऊपर करके देखा, चेहरा ऊपर करके देखा, देखने की तुरंत भगवान बुद्ध जी का 32 महापुरुष लक्षण देखा। सोने जैसा शरीर, चेहरा, सुंदर शरीर, सुंदर चेहरा, चांद जैसा सुंदर चेहरा देखने तुरंत ये उपासिका को श्रद्धा आया, हाथ जुटा करके वंदना किया। भगवान बुद्ध जी वापस गया, वापस जाने तुरंत ये उपासिका मर गया। मर जाने तुरंत देवलोक में उत्पन्न हुआ। मोगल्लान अरहंत बनते एक दिन में देवलोक में चारिका करने के समय देखा एक सुंदर विमान, सोने का विमान। ये देवता का पास गया, जाकर पूछा आप कैसे पुण्य करके यहाँ आया, आपका विमान इतना सुंदर है, कैसे हुआ, आप कैसे पुण्य किया आप? वो बताती भांते जी ने, आपको याद है एक दिन में आप मिथिला में भगवान बुद्ध जी के पीछे पीछे आप आया, एक उपासिका थी वो गिर गया रास्ता में किनारे, वो बहुत बीमार थी, मर जाने आखिर में वक्त आया उसको। भगवान बुद्ध जी मेरे उसके पास खड़ा हुआ, आप बताया ये उपासिका को ये भगवान बुद्ध जी देखी श्रद्धा बनाइएगी, वो मेटी मैं ऐसे देवलोक में आया, पुण्य बढ़ा के मैंने ऐसे आया, पुण्य का फल मुझे ऐसे मिले। देखिए वो कुछ भी नहीं किया, क्या किया? भगवान बुद्ध जी के बारे में श्रद्धा बनाया और कुछ नहीं किया। हम लोग को कुछ भी कर सकते हैं ना, भी दान दे सकते हैं, भगवान बुद्ध जी की गुण स्मरण कर सकते हैं, धर्म बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। भगवान बुद्ध जी के धर्म की वजह से सबको जिंदगी का कुछ मिलते है ना। जैसे बहुत कहानी ये मानवत में, एक दिन में भगवान बुद्ध जी गया दिल्ली के पास, उस वक्त एक गांव का नाम थून ब्राह्मण गांव। ये थून ब्राह्मण गांव में बहुत ब्राह्मण लोग मिथ्या दृष्टि में थे। भगवान बुद्ध ने वहाँ जाने के लिए तैयार हुआ, आनंद बंती को बताया, बंती लोग तैयार करे थून ब्राह्मण गांव तक जाने के लिए। श्रावस से निकल गया भगवान बुद्ध जी ने, उन लोग को मैसेज आया ब्राह्मण वाले लोग को, भगवान बुद्ध जी श्रवण गौतम हमारे गांव तक आएंगे, इसीलिए उसके पहला उन लोग चर्चा किया कोई भी ये भगवान बुद्ध जी को और ये भिक्षु लोग को दान दिया तो कुछ भी, पानी भी एक बूंद भी पानी दिया तो उनको मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु दंड मिलेगा। उन लोग क्या किया, पूरा कुआं
तनीस डाल करके पूरा कुआं ढक दिया, है ना। अभी एक कुआं बचा क्योंकि उन लोग को भी पानी नहीं ना, नहीं तो अभी भगवान बुद्ध जी आने के रास्ते में एक नदी है। ये नदी अभी भी है, यमुना नदी। यमुना नदी से पार करना चाहिए उनका गांव तक जाने के लिए, है ना। अभी ये नदी में बहुत नाव आते, उन लोग क्या क्या श्रमण गौतम यहाँ आएगी, इसीलिए उसके पहला ये पूरा हमारे गांव नष्ट हो जाएगी वो आया, तो इसीलिए पूरा नाव तोड़ दिया, टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ दिया। अब देखिए उन लोग कितने भगवान बुद्ध जी के बारे में कितना वायर उन लोग के पास थे। अभी ये से उन लोग की वो इस्तेमाल के लिए है, ये नाव का पूरा तोड़ दिया। भगवान बुद्ध जी को आने के लिए रास्ता बंद किया पूरा। उन लोग चर्चा किया, सभी लोग घर में जाकर दरवाजा बंद करके अंदर में रहिए, बाहर मत आइए, कि बताया सब लोग को। भगवान बुद्ध जी यमुना नदी के पास तक आया। भगवान बुद्ध जी को रास्ता बंद करने के लिए ये दुनिया में कोई नहीं है। भगवान बुद्ध जी इद्दि से सभी भिक्खु लोग के साथ ये आकाश से इद्दि से दूसरा किनारे तक पार किया नदी से। जाकर भगवान बुद्ध ने बताया, सभी बनते लोग को बताया, ये गांव में हर जगह पिंडपात के लिए जाइए। बनते लोग गया, हर घर में दरवाजा बंद है। सेविका लोग पानी लेने के लिए कलश के साथ आया। उन लोग एक कुआं बचा है ना, एक कुआं तक आया, आकर वो पानी ले गया। और जाने के समय पीछे पीछे जाने वाले, आखिर में जाने वाले ये सेविका, उनको इच्छा आया और श्रद्धा आया, भगवान बुद्ध जी हमारे गांव तक आया, कुछ भी करना पड़ेगा। उन लोग कैसे चर्चा किया, एक पानी बूंद भी नहीं देना चाहिए, ऐसी चर्चा किया। दे दिया तो मृत्यु दंड मिलेगा। मैं कुछ भी करके भगवान बुद्ध जी को पानी देना चाहिए। वो आगे जाने वाले ये सेविका को बताया, मैं जाऊंगी, भगवान बुद्ध जी को कुछ भी देना चाहिए। यह हमारे गांव तक आया, पानी भी नहीं देते हम लोग, खाना भी कुछ नहीं देते, ये अच्छा नहीं, मैं जाऊंगा। आप जाइए, आपको मृत्यु दंड मिलेगी। वो चुपके चुपके भगवान बुद्ध जी के पास गया, जाकर पूरा जिंदगी वो छोड़ दिया। भगवान बुद्ध जी के पास आकर भगवान बुद्ध जी को वंदना किया। वंदना करके भगवान बुद्ध जी को बताया, भगवान बुद्ध जी ने, मैं मेरा जिंदगी छोड़ करके आया भगवान बुद्ध जी के पास, अभी मुझे मृत्यु दंड मिलेगी, लेकिन भगवान बुद्ध जी ने, मैं भगवान बुद्ध जी को पानी पूजा करूंगी। भगवान बुद्ध जी ने मुझे पुण्य के लिए ये पानी स्वीकार करिए। भगवान बुद्ध जी का श्री हाथ आगे लंबा किया, दो हाथ ऐसे किया। वो सेविका, उपासिका भगवान बुद्ध जी का हाथ को ऐसे पानी डाल दिया। भगवान बुद्ध जी ये पानी पी लिया। अभी ये उपासिका को भगवान बुद्ध जी बताया, उपासिका सभी बनते लोग को पानी दे दिए, पूजा करिए। अभी ये उपासिका सभी बनते लोग को पानी पूजा किया। ये बनते लोग भगवान बुद्ध जी के पास आया, सबको पूजा किया। भगवान बुद्ध जी के पास उन लोग बैठ गया। उपासिका वापस घर तक गया। जाने के समय घर में वो सेविका थी है ना, ये स्वामी को मैसेज आया, आपका सेविका भगवान बुद्ध जी को और
श्रावक संघ को पानी दे दिया, पूजा किया। घर तक आया, ये स्वामी पूछा, वो मालिक पूछा, आप कहाँ गया? मैं वो सही कह दिया। उनके मन में अभी प्रसन्न चित्त, श्रद्धा चित्त है। वो बताती, मैंने गया भगवान बुद्ध जी को, मैंने पानी पूजा किया, पूरा जिंदगी तोड़ दिया, वो छोड़ दिया। मुझे अभी जिंदा रहना जरूर नहीं है, मैं पुण्य बढ़ाया। मैं श्रावक संघ को पानी पूजा किया। वो एक लकड़ी लेकर पूरा उसको मारा। वो उनका चित्त सुरक्षित किया, श्रद्धा चित्त सुरक्षित किया। वो गुस्सा नहीं किया, नाराज नहीं हुआ, वैर नहीं किया, क्रोध नहीं किया, वो हत्या किया, मारा, इतना मारा, आखिर में वो मर गया। मर जाने तुरंत देवलोक में उत्पन्न हुआ। तो देवलोक में आने के समय तुरंत उनको बहुत बड़ा दिव्य विमान मिल गया, नौका मिल गया। नौका के में ही वो बहुत सुंदर नौका, ये नौका में ये पानी का सुंदर तालाब, दिव्य तालाब के अंदर नौका में होती है। अभी सेविका लोग, बहुत लाख सेविका लोग उनके लिए अभी है ना। वो देवलोक में जाकर सोचा, मुझे क्या हुआ, मेरा मालिक मुझे मारा, मैं मर गया। तुरंत देवलोक में आया, वो विमान के साथ जमीन तक आया भगवान बुद्ध जी के पास, है ना। अब देखिए ऐसा हुआ तो हम लोग को उस वक्त देखिए भगवान बुद्ध जी के समय कैसे है, अभी कैसे है ना। वो विमान के साथ भगवान बुद्ध जी के पास आए, सेविका लोग के साथ आया। देखिए हम लोग को, हमारे पास आकाश से एक विमान आया तो दिव्य विमान नीचे ही आया तो हम लोग क्या करते हैं, गाँव वाले लोग क्या करते हैं, हम लोग को बहुत अद्भुत है ना, आश्चर्य है ना, हम लोग ये देखने के लिए जाते हैं ना। ये गाँव वाले लोग, पूरा गाँव वाले लोग आया विमान देखने के लिए, है ना। ये विमान भगवान बुद्ध जी तक का आया, भगवान बुद्ध जी के पास तक का आया। गाँव वाले ब्राह्मण लोग, सभी गाँव वाले लोग अभी भगवान बुद्ध जी के पास तक सभी लोग का आया, ये विमान देखने के लिए आया। विमान से उतरा एक देवता, वो भगवान बुद्ध जी के पास आकर वंदना किया। वंदना करके अभी सबको देख सकता है, सभी ब्राह्मण लोग, ये गाँव वाले लोग भगवान बुद्ध जी के पास तक आया, है ना। भगवान बुद्ध जी के पास आकर वंदना किया। वंदना करके भगवान बुद्ध जी को बताया। भगवान बुद्ध जी पूछा, आप कौन है, आप मनुष्य नहीं हो सकते, कौन है आप? भगवान बुद्ध जी को पता है, सब कुछ पता है क्या हुआ है कि सब देखा भगवान बुद्ध जी, लेकिन भगवान बुद्ध जी पूछा सबको समझने के लिए। भगवान बुद्ध जी पूछा, आप कौन है? भगवान बुद्ध जी ने, आपको याद है अभी थोड़ी देर के पहले एक उपासिका, एक सेविका आपको पानी पूजा किया, मुझे याद है, पता है, मैंने बताया उनको, सभी बनते लोग को भी पानी पूजा करने के लिए बताया। इस सही भगवान बुद्ध जी ने, ये मैं हूँ, मैं भगवान बुद्ध जी को पानी पूजा किया, श्रावक संघ को पूजा किया पानी। भगवान बुद्ध जी ने, मैं घर में जाने के समय मेरे मालिक मुझे बहुत मारा, मैं हत्या किया, मैं मर गया। मर जाने तुरंत मैं देवलोक में उत्पन्न हुआ कि बताया। वो हत्या किया है ना ये मालिक भी अभी भगवान बुद्ध जी के पास है, वो भी देखते हैं अभी सब कुछ। उनको क्या सोचा हो सकता है पता नहीं ना, मैंने उसको मारा, वो देवलोक में गया, मेरा सेविका वो देवलोक में, है ना। अभी भगवान बुद्ध जी बताया, आनंद बनते को बताया, आनंद तथागत को प्यास है इसलिए पानी लाए। आनंद बनते भगवान बुद्ध जी का पात्र लेकर
एक कुआं तक गया। जाने के समय देखा पूरा कुआं ये तनीस डाल करके ढक दिया। भगवान बुद्ध जी के पास वापस आया। भगवान बुद्ध जी ने कुआं तनीस डाल करके बंद किया। भगवान जी पानी नहीं है। भगवान बुद्ध जी ने बताया, आनंद तथागत को प्यासे की बताया। वापस गया आनंद बनते। जाने के समय देखा पूरा कुआं से पानी बह जाते हैं। अभी पूरा गांव तक बाढ़ आते हैं। हर जगह पानी बह जाते हैं। इतना पानी कुआं से अंदर आते हैं, पूरा तनीस निकल करके पानी आते हैं। गांव में हर कुआं से आते हैं पानी से, पूरा तनीस निकल करके आते हैं। आनंद बनते भगवान बुद्ध के पास आकर बताया, भगवान बुद्ध ने हर कुआं से पानी आते हैं, बाढ़ आया, पूरा गांव डक जाने तक पानी आते ही कि बताया। उन लोग ब्राह्मण लोग डर गया, बहुत ही डर गया, हमारे गांव बाढ़ से बह जाएगी। भगवान बुद्ध ने हम लोग बचाए। भगवान बुद्ध को वंदना किया। भगवान बुद्ध जी सबको धर्म प्रवचन दे दिया। पूरा गांव वाले लोग मिथ्या दृष्टि हटा दिया। भगवान बुद्ध जी का शरण गया। सभी लोग भगवान बुद्ध जी का शरण गया। पूरा तून ब्राह्मण गांव भगवान बुद्ध जी का शरण गए। धर्म का श्रावक संघ का शरण गए वाले लोग से भर हुआ। देखिए, एक उपासिका भगवान बुद्ध जी के बारे में श्रद्धा बनाया, उसकी वजह से सब गांव वाले लोग को धर्म मिल गया। एक श्रद्धा बनाया, इसके वजह से सबको धर्म मिल गया, सबको निर्वाण का रास्ता मिल गया, है ना। इसीलिए श्रद्धा बनाइए। ऐसे सबको ऐसे कुछ कर सकता है। भगवान बुद्ध जी के बारे में श्रद्धा बन सकता है, कुछ भी पुण्य कर्म कर सकता है। इसीलिए घर में रहने वाले उपासक उपासिका लोग को अभी, हम लोग को अभी ऐसे पुण्य बढ़ा सकता है। पुण्य बढ़ाइए, निर्वाण का रास्ता भी मिलेंगे। और हम लोग को दिव्य लोक तक जाने के लिए, मनुष्य लोक से ये तड़पते तड़पते रहने का कारण दूर करने के लिए सब कुछ हम लोग को मिलेंगे। इसीलिए सबको ये से पुण्य बढ़ा के निर्वाण तक जाने के लिए भी, ये से अभ्यास करके पुण्य बनाने के लिए भी ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु।